वृक्ष बी द चेंज, यह स्लोगन है उस विलेज ऑफ आईआईटियंस का जहाँ से हर साल बच्चे पावर लूम्स से आईआईटी तक का सफ़र तय करते हैं। और इस वृक्ष की जो नींव डाली थी वो और उसके जो फाउंडर मेंबर रहे हैं आज अपने साथ हैं और वो बताएंगे कि कैसे किस बुनियाद के साथ, किस सोच के साथ इसकी नींव डाली गई। हमारे साथ हैं चंद्रकांत पाटेश्वरी जी, और चंद्रकांत पाटेश्वरी 2014 से जुड़े हैं और इस वृक्ष वी द चेंज की आज 2-3 शाखाएं चल रही हैं। कैसे यह पूरा सिस्टम काम करता है बिना कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के, तो विशेष बात करेंगे चंद्रकांत पाटेश्वरी जी से। तो चंद्रकांत जी, आप बताएंगे कि क्या, कैसे, किस सोच के साथ इस वृक्ष की नींव डाली गई? मेनली क्या है, 2013 में वृक्ष बी द चेंज स्टार्ट हुआ और इसमें हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जो बच्चे आर्थिक स्थिति रूप से अच्छे नहीं होते हैं उनका भी हम लोग पढ़ाई अच्छे से दें और वो भी आईआईटी करें। और 2013 से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्कूल में पढ़ाई छोड़ दिए, कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं जो 1 लाख 2 लाख जो और कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगता है। तो हम लोगों ने यही प्लानिंग किया कि सभी बच्चों को साथ में लेकर के आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कराया जाए। जैसा कि आपने बताया, यहाँ पे लड़कियां रात में पूरी रात पढ़ाई करती हैं, तो ये व्यवस्था कैसे संपन्न हो पा रही है? गार्जियंस का भरोसा जीतना, लड़कियों का रात भर पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, ये सारी बातें इस पटवा टोली में अनायास भरोसा नहीं होता कि इस पावर लूम की खटपट के बीच भी कहीं पूरी रात बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में ज़रा बताएं। मेनली ये तो थोड़ा मुश्किल हुआ था शुरुआत में कि बच्चियां लोग को यहाँ पे ला करके पढ़ाई मतलब दिया जाए, बट जहाँ दिन की बात है तो गार्जियन लोग दिन में तो भेजना चाहते थे, बट जब लड़कियां खुद ही बोलने लगी कि भैया अगर जो मुझे रात में भी मौका मिले तो हम और बेहतर कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में तो गार्जियन लोग को भी समझाना पड़ा कि आप रात में भी बच्चे को भेजिए। और डोर टू डोर कैंपेन हम लोगों ने किया कि हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप दिन में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे लाइब्रेरी मॉडल है, और रात में भी पढ़ सकते हो। और कॉन्फिडेंस हम लोगों ने जीता और बेहतर रिजल्ट मतलब आज लड़कियाँ भी दे रही है। चंद्रकांत जी, जैसा कि अब इस पूरे पटवा टोली को विलेज ऑफ आईआईटियंस कहा जाता है, तो ज़रा इसके सफ़रनामे पर हम नज़र डालना चाहते हैं कि अब तक कितने बच्चे इस पावर लूम की खटपट से आईआईटी के कैंपस तक जा चुके हैं, इसके बारे में बताएं इन टोटलिटी में। ये सिलसिला तो 1995 से स्टार्ट हुआ और आज तक में अगर देखें तो अराउंड 400 के आसपास बच्चे आईआईटी मतलब कर चुके हैं। और आज तो देखा जाए तो हमारे बच्चे मतलब विदेशों में भी हैं, बहुत सारे देशों में हैं, और जैसे बेंगलोर, पुणे, इंडिया का सिटी अगर देखें तो मेट्रो सिटी में बहुत सारे लोग हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि यदि कोई बाहर के लोग जो अपने पेरेंट्स को कोसते कि उन्हें कोटा नहीं भेजा गया, उन्हें उस फलाने कोचिंग में नहीं भेजा गया, ऐसे में यहाँ बच्चे सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी, कंबाइंड स्टडी के फॉर्मूले के सहारे जा रहे हैं, तो ये अनायास इस पे भरोसा नहीं होता। जहाँ आपाधापी मची है, कोचिंग्स की होड़ लगी है, तो ऐसे में इसको कैसे बैलेंस, इसके बीच में कैसे बैलेंस बिठाते हैं? मेनली जो हमारा टीम है वो भी एक आईआईटियंस का टीम है और हम लोग बहुत ही प्लानिंग के साथ बच्चे को यहाँ पे रखते हैं और एक कंपटीशन का जो लेवल होता है प्रिपरेशन का उसको देते हैं। और जहाँ तक बात होता है पैसों की, तो मुझे लगता है कि जो प्रिपरेशन होता है आईआईटी करने का वो पैशन से होता है, ना कि पैसे से होता है। और हमारे बच्चे में पैशन है करने का और वो कर रहे हैं। और किसी को भी कभी भी दिक्कत होती है कि कुछ गार्जियन ऐसे भी होते हैं जिनके पास कॉपी किताब का पैसे नहीं होते, तो वो भी हम लोग मुहैया कराते हैं। और इवन ऐसा भी है कि कुछ जो हमारे पास बच्चियाँ होती है उनके पास खाने का भी कभी कभी मुश्किल होता है, तो वो भी बहुत कम ही लोग हैं ऐसा, तो उनको भी हम लोग एक व्यवस्था बनाए हुए हैं यहाँ पे कि अगर किसी को भी किसी तरह का दिक्कत ना हो। और मुझे लगता है कि आज अगर जो टोटलिटी में देखा जाए कि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो हमारे पास अगर जो 40 बच्चे 50 बच्चे हैं
तो उसमें लगभग 20 बच्चे 19 बच्चे 2021 में पास आउट हुए थे और 2022 में 11। तो कहने का मतलब अगर परसेंटेज देखें तो हमारा रिजल्ट बेहतर है और हमारे बच्चे आगे अच्छा कर रहे हैं। विलेज ऑफ IITians ये बार बार मतलब अब एक कहें कि एक इसके साथ पर्याय बन गया है, पटवा टोली का पर्याय बन गया है। तो पूरे इस पटवा टोली की बस्ती से आबादी के हिसाब से एक तो आबादी बता दें और उसमें कितने टोटल इंजीनियर्स हैं। कहा जाता है कि हर घर में इंजीनियर्स हैं, तो इसको थोड़ा सा आप स्पष्ट करेंगे। हाँ, ये तो मतलब बोला जाता है विलेज ऑफ IITians और वाकई में आप देखिएगा तो हर एक घर में इंजीनियर्स तो आपको 4 मिलेंगे और उसमें ये भी मिलेगा कि 4 में से 1 IITians होंगे। तो वाकई में विलेज ऑफ IITians बनना तो एक बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन जो हम लोगों का काम है वो इसको इस नाम को सजग रखना और मतलब एक सस्टेन करना, मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी काम है और इसमें हम लोग लगे हुए हैं। और हर एक साल मतलब जो फ्री एजुकेशन के साथ मतलब ले करके हम लोग चले हैं बच्चे लोग को, तो सफल बनाने में जितना भी मेहनत लगता है वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं और हमारा टीम भी पूरा मतलब बहुत मेहनत करते हैं इसमें। अब आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अब तक पटवा टोली के बच्चे ही इस पूरी व्यवस्था का लाभ ले रहे थे और हाल के दिनों में तो आपने लड़कियों के लिए भी शुरू किया। शुरुआत केवल लड़कों से हुई थी और अब लड़कियां भी ठीक ठाक संख्या में यहाँ पे दिख रही हैं। आप जैसा आपने बताया है 80% लड़कियां हैं तैयारी करने वालों में। तो अब ये व्यवस्था पटवा टोली के बाहर के बच्चों के लिए भी बनी है तो कब से बनी है, उनका क्या रिस्पॉन्स है और क्या फीडबैक है उनका? ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे हमारे पास 80% गर्ल्स हैं और 20% बॉयज़ होते हैं और वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। और इसको जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑनलाइन एजुकेशन और बाकी जो पूरा एक IIT का प्रिपरेशन होता है, जब स्टार्ट किया था तो शुरुआत में तो हमारे आसपास के लोग आते थे और अब ऐसा हुआ कि जो रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो इससे क्या हुआ कि और भी जगह के लोग जैसे बक्सर हो गए, सासाराम हो गए, सरघाटी हो गए या पटना हो गए, हर जगह से बच्चे मतलब आना चालू हो गए हैं और उनका भी हम लोग उसी तरह देखभाल करते हैं जिस तरह और यहाँ पे बच्चे रहते हैं। और उनके लिए रहने के लिए हॉस्टल और गर्ल्स के लिए भी मतलब डिजिटल क्लास में ही जो हमारा ये क्लासेज है वहीं पे व्यवस्था देते हैं, दिन और रात दोनों पढ़ाई करते हैं। कोई ख़ास टर्म कंडीशन यहाँ पे पढ़ने के लिए हो, इसके बारे में बता दें हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे आकर के पढ़ाई करने के लिए वो क्या मिनिमम टर्म कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा आपको मतलब जो कैंडिडेट्स यहाँ पे आएंगे उनको या फिर गार्जियंस को? यहाँ पे मिनिमम कंडीशन तो कुछ ऐसे हम लोग रूल्स तो नहीं बनाए हैं, बट एक चीज़ तो हम लोग बोलते हैं जब पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं कि केवल मन में ये हो जाना चाहिए कि हाँ इंजीनियर बनना है। तो यही कंडीशन है कि मन में केवल हो जाना चाहिए कि आपको इंजीनियर बनना है, बस वही कंडीशन है हम लोगों के पास, और कुछ भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल पटवा टोली के बच्चे पढ़ते, इसमें कुछ कास्ट, क्रीड, रिलीजन ऐसा भी कोई फैक्टर है क्या? नहीं, ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं है। हमारे पास हर एक रिलीजन का बच्चे हैं और हर एक कास्ट के बच्चे हैं और सब लोग एक दूसरे मिल कर के रहते हैं और मिल कर के तैयारी करते हैं। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पे बस एक ही कास्ट है, वो है वी द इंजीनियर्स टू द इंजीनियर्स, वी मेक इंजीनियर्स, ये स्लोगन है। तो ये अच्छी बात है। और अब तक जो बच्चे आते, जो आपके बच्चे यहाँ से IIT कैंपस चले जाते, पास आउट होकर आते, उनका क्या रिस्पॉन्स है, उनका किस तरह से कंट्रीब्यूशन होता है इस वृक्ष, जैसा नाम रखा है आपने, इस वृक्ष को सींचने में? जैसे कॉलेज चले जाते हैं तो जिस तरह वो देखते हैं मेट्रो सिटीज़ में या फिर जितने भी IITs है NITs है, वहाँ पे किस तरह से बच्चे और पढ़ के आए हैं और क्या हम लोग पीछे रह जाते हैं, तो वो जब भी आते हैं तो बताते हैं कि भैया कि ये सब चीज़ वहाँ पे होना चाहिए वृक्ष में, और हमने देखा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली हम लोग अभी जैसे एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर हाल ही में ओपन किया है और ये हम लोगों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये पूरा श्रेय मतलब हमारे बच्चे जो बाहर में रहते हैं वही कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, संस्कार शाला
स्पोर्ट्स क्लब, म्यूजिक क्लब, ये सब मतलब उन लोगों ने बताया है। और अभी हाल में ही जो बच्चे विंटर वेकेशन में आए हुए हैं वो छोटे छोटे बच्चे को मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दे रहे हैं और प्रोजेक्ट पे काम करवा रहे हैं सबका। मेरा नाम स्मिता कुमारी है, मैं 12th क्लास में हूँ। और पावर लूम से डिस्टर्बेंस भी होता है, लेकिन इससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि हम लोग को पेरेंट्स मतलब पावर लूम से ही कनेक्टेड है। वो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी तो अच्छी ही चल रही है, थोड़ा अभी प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लग रहा क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। पावर लूम हम लोग को मतलब हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, हम लोग को कंसंट्रेट रखती है, म्यूज़िकल थेरेपी के जैसा होता है वो। और बचपन से यहीं पले बड़े हैं तो हम लोग को आदत है। और हम लोग को जैसे हम लोग को जैसे एक तरह के म्यूज़िकल थेरेपी होते हैं जो हम लोग को पढ़ने में कुछ ईयरफोन लगा के पढ़ने से जैसे हम लोग का कंसंट्रेशन होता है, उसी तरह पावर लूम भी हम लोग का ऐसा कंसंट्रेट करता है उसकी आवाज़ पे। मेरा नाम अनन्या कुमारी है, मैं यहाँ अभी 12th में हूँ और इस साल मेंस का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। यहाँ पे हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस होता है, ऑनलाइन डॉट सॉल्व होता है। और मतलब कि सर हम लोग को ऑनलाइन ही हेल्प करते हैं जैसा भी ज़रूरत होता है। और बाकी फिर हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को डॉट सॉल्व करते हैं। प्रियांशु, पटवा टोली से आईआईटी बॉम्बे तक का सफ़र कैसा रहा, इसे आप बताएंगे? काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा था। शुरुआत में तो ये ड्रीम होता है सबका कि आईआईटी बॉम्बे जाना, मेरा वो ड्रीम भी नहीं था। मेरा था सिंपल सा, ये सोचे भी नहीं थे कि आईआईटी बॉम्बे में जाएंगे। जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि आईआईटी बॉम्बे में मिल रहा है और आईआईटी बॉम्बे किसी ब्रांच में जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी था। तो शुरुआत में तो वो सोचे नहीं थे कि आईआईटी बॉम्बे में जाना है। सिर्फ ये था कि जेई क्लियर करना है, जेई मेंस क्लियर करना है, उसके बाद जेई एडवांस क्लियर करना है। उसके लिए मेहनत किए, उसके लिए भैया वृक्ष जो भी था जितना भी हेल्प था, रेगुलर टेस्ट और प्रैक्टिस सेशंस, और जो सर्स थे यहाँ जितने भी जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी पढ़ा रहे थे उनके लिए भी काफ़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनके वजह से ही आज हम आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्था में पढ़ रहे हैं। और अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जूनियर्स हैं उनको आईआईटी बॉम्बे में एनएसएस से जुड़े हुए, तो उधर से भी ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। और अभी जब भी छुट्टी मिलता है, सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, तो यहाँ आ जाते हैं कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और अभी कुछ यहाँ के जो मेरे जूनियर्स हैं जो अभी कॉलेज में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ से हम 2 साल पहले निकल चुके थे, तो अभी जो 1 साल पहले निकले थे वो यहाँ पे एक प्रोग्राम एग्जीबिशन टाइप ऑर्गेनाइज़ किए हैं, तो उसके लिए मेंटोर करने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं रेगुलरली, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मदद चाहिए होता है। तो उतार चढ़ाव था, हंसी खुशी थी, सब भैया लोग थे, जूनियर्स थे, दोस्त थे, तो चले गए। फिर पटवा टोली विलेज ऑफ आईआईटियंस बन चुका है। अभी जैसा चंद्रेश्वर जी बता रहे थे कि यहाँ हर घर में 4 इंजीनियर मिलेंगे और उनमें से एक आईआईटी में होगा, बाकी एनआईटी जैसे संस्थानों में भी होगा। तो अभी अपने साथ हैं एनआईटी पटना से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रही अर्चना। तो अर्चना, आप बताएंगी कि कैसा सफ़र रहा पटवा टोली से एनआईटी पटना तक का? मेरा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। मतलब मेरे को 11th-12th मैंने इधर वृक्ष से ही किया, तो वृक्ष में मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और मतलब भैया हर बात मतलब मोटिवेशनल और सब कुछ में बहुत सपोर्ट करते थे। मैंने पूरी पढ़ाई इधर से ही की, वृक्ष से ही, वृक्ष के सपोर्ट से। फिर यहाँ का स्टडी मटेरियल एंड जो भी मतलब टीचर्स बताते थे उन लोगों के हेल्प से सब मोरल सपोर्ट तो बहुत मिला मुझे। मतलब मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी तो मैं सर से पर्सनली बात करती थी, तो सर मुझे जो भी सपोर्ट वो दे सकते थे मतलब हर बार दिया उन्होंने, एक बार नहीं बहुत बार। तो उसी सपोर्ट के कारण मुझे मतलब एनआईटी में मेरा अब उसको कैसे रीपे कर रही हैं? रीपे इस तरह से कि जैसे जब भी छुट्टियों में मतलब मेरा सेमेस्टर एंड होता है या फिर
बीच में भी मैं, क्योंकि नज़दीक हूँ पटना में ही, तो जब भी छुट्टी में मैं घर आती हूँ तो मैं वृक्ष में आती हूँ। और फिर जो भी मेरे जूनियर्स हैं यहाँ पर अंडर 10th या फिर 11th-12th के भी जो अभी जी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको डाउट्स बता के या फिर उनकी क्लासेस लेकर के मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। सोनू हैं, इसी वृक्ष से निकलकर आईआईटी धनबाद कैंपस पहुँचे हैं और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में बीटेक कर रहे हैं आईआईटी धनबाद से। तो सोनू बताएंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा। जी, मेरा सफ़र ऐसे देखा जाए तो काफ़ी कठिन था, क्योंकि मैं एक लोअर पॉवर्टी क्लास से आता हूँ। तो मेरे जो फैमिली का इनकम है तो उतना कुछ खास था नहीं। तो फिर मैंने 1 साल ड्रॉप भी लिया है। तो जैसे मुझे पता चला था कि एक मानपुर में वृक्ष संस्था भी है जो कि फ्री एंड फेयर एजुकेशन करवाती है। तो उसके ज़रिए फिर मैंने भैया से बात किया, फिर यहाँ पे दाखिला लिया खुद का। तो फिर देखा कि यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन भी है एक दूसरे से, स्टूडेंट से। काफ़ी टेस्ट सीरीज होता था, फिर भैया का गाइडेंस मिलता था। तो वो सब मिला जुला के ऐसा लगा कि एक जो कोचिंग के जैसा है उसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता था। तो ज़्यादा कुछ कमी पड़ी नहीं, फिर गाइडेंस मिलते गया भैया का और फिर हो गया। अपने साथ हैं गोपाल नारायण पटवा जी, जो यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं और पूरी व्यवस्था बनाने में कहीं ना कहीं ये कैटलिस्ट का काम करते। तो ये बताया, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये बच्चे पूरे पटवा टोली की डेमोग्राफी क्या है और किस परिवेश से ये बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। ये पटवा टोली के बच्चे जो हैं, पहले के दिनों में 92 से पहले कह सकते हैं कि सिर्फ एक सीधा सीधी पढ़ाई करते थे। सीधा सीधी का तात्पर्य है कि वो 100 में 25-35 लोग ही पढ़ते थे और वो सिर्फ इंटर करते थे, उसके बाद ग्रेजुएशन भी करते थे और यही सिलसिला था। ना कि कोई उनके पास ना कोई मोटिव था, ना कोई स्कोप था, बस पढ़ना है तो बस पढ़ना है। लेकिन उसके बाद जो बदलाव हुआ 92 के बाद से, जो कि 95-6 में जितेंद्र जी निकाले, मैंने पास आउट हुए, उसके बाद से लोगों में ये जोश जुनून जज्बा जगा कि भाई बच्चे पढ़ाई के बदौलत भी विदेश भी जा सकते हैं और अच्छे नौकरी भी पा सकते हैं। इससे पहले इस तरह का कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं था और ना कोई एक उनका कोई प्रेरणा स्रोत भी नहीं था कि भाई हम लोग पढ़ें और पढ़ के भी कुछ किया जा सकता है। बस सिर्फ और सिर्फ पावरलूम, हैंडलूम पर कपड़ा बनाना है और उसको बेचना है, मजदूरी करना है, यही दिनचर्या होती थी। सरकार से किसी तरह की कोई अपेक्षा, कोई मदद की उम्मीद, ऐसी बातें? अब सरकार की तरफ से उम्मीद और आशा तो रखना ही चाहिए और हम चाहेंगे कि जब आईआईटी का हब के रूप में पटवा टोली आज जाना जा रहा है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि यहाँ अच्छे स्कूल और बोर्डिंग स्कूल जो गवर्नमेंट का है वो सब अगर सुविधाएं दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें और जो है कि तेज़ी आएगी। क्योंकि बहुत सा पहले भी और आज भी आर्थिक कारणों से लोग अच्छे स्कूलों तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसके लिए सरकार को कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है।